हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स, जो कि आपके जेनेटिक्स और बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे आज के। और मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे और आपके कुछ जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको आपके जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही मतलब अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डीपली अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे हम। और चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, परखनली शिशु के मामले में, मतलब जो टेस्ट ट्यूब बेबी की बात हो रही है। जैसे आपने सुना होगा आजकल बहुत ज़्यादा ये जो टेक्निक है डेवलप है, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक्स, और बहुत पुरानी टेक्निक है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो मतलब एक परख नली के अंदर करते हैं। शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है, मतलब बच्चे का जो स्टार्टिंग है वो एक परख नली के अंदर से ही स्टार्ट हो जाती है। या जो फर्टिलाइजेशन है वो माता के शरीर के बाहर होता है, या अनिषेचित अंड का परख नली के अंदर परिवर्धन होता है। मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग को ही उसमें परख नली के अंदर उसको फ्यूजन करते हैं उसके अंदर। मतलब क्या करते हैं, इनमें से क्या है परख नली शिशु के मामले में जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसमें किया जाता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्टिलाइजेशन होता है वो माँ के शरीर के बाहर होता है। जैसे हमने पढ़ा, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जहाँ पर जो मेल सेक्स हार्मोन स्पर्म होता है, फीमेल सेक्स ओवा से जो है आपके वो क्या करता है, मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, फैलोपियन ट्यूब्स में मिलता है। फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट, डिम्ब वाहिनियाँ, ये होती कहाँ है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। इनका जो है फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, देन फिर एक बच्चे की स्टार्टिंग, एक जाइगोट की स्टार्टिंग होती है। लेकिन कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है, किन्हीं भी नेचुरल कंडीशनिंग कॉजेज हो सकते हैं कि वो नेचुरली क्या करती है, कंसीव नहीं कर पाती है। मतलब ये जो फैलोपियन ट्यूब्स में जो स्पर्म का और जो ओवम का जो मतलब मिलन होता है वो नहीं हो पाता है फैलोपियन ट्यूब में, वो काम नहीं कर पाती हैं फैलोपियन ट्यूब्स। तो उसके लिए इसको आर्टिफिशियली क्या करते हैं, फर्टिलाइज किया जाता है। ये एक जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की एक प्रोसेस है, जिसमें इससे जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं आप परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेट्री डिशेज होती हैं, माता के शरीर से वो ओवल ले लिया जाता है। उसके बाद पेट्री डिशेज में इसको कृत्रिम रूप से उनका जो मिलन है ओवम का स्पर्म का वो कराया जाता है। फिर उससे जो जाइगोट बनता है उसे 6 to 48 आवर्स के अंदर फीमेल के यूट्रस में क्या कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित, मतलब उसको उसमें डाल दिया जाता है। और फिर जो है फीमेल उस बेबी को कंसीव कर पाती है। तो वो जाइगोट फिर उसमें बढ़ता है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही होती है, सिर्फ फीमेल की बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो रही होती है। इसके लिए ये जो है प्रोसेस अपनाई जाती है। ठीक है, ये क्या है, क्या ये आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग तो है, एक ये टेक्नोलॉजी तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन, विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु हैं, वो कौन सी सेल्स हैं। देखिए, ह्यूमन सेल्स में या मल्टी सेलुलर, हमारे शरीर में क्या है, मल्टी सेलुलर सेल्स हैं। ठीक है, मतलब बहु कोशिकीय हैं। एक जैसी सेल का शरीर हमारा नहीं बना हुआ है, मल्टी सेल से हमारा शरीर बनके मतलब बना हुआ है। तो हमारे शरीर में स्टेम सेल पाई जाती हैं। क्या बोला जाता है उन्हें, स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका कोई ऐसा खास काम नहीं होता है। जैसे एक पेड़ है, उससे क्या होता है, तना होता है, शाखाएं, पत्तियां निकलती हैं, कलियां निकलती हैं, फल फूल निकलता है, बीज बन जाता है। उसी तरीके से ये जो स्टेम सेल होते हैं ये भी हमारे शरीर की सारी जितनी भी सेल्स हैं उनकी भूमिका निभाने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, मतलब उनके जैसा वर्क ये कर सकती हैं। ये समझ लीजिए आपकी जो है शरीर का एक तरीके से रॉ मटेरियल है, जिससे आप डिफरेंट टाइप की सेल्स में इनको बदला जा सकता है। ये ऐसी सेल होती हैं, इसको जहाँ भी जिस तरीके का ऑर्गन बनाने के लिए या जिस तरीके की सेल्स को डेवलप चाहिए तो स्टेम सेल का यूज़ किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे आपका
क्या बताऊँ मैं, जैसे आपके हार्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए है, या मसल्स के ट्रीटमेंट में स्टेम सेल का यूज़ किया जाता है। इससे आपके जो है अच्छी अच्छी औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। तो ये स्टेम कोशिकाएं होती हैं ह्यूमंस में, मल्टी सेलुलर ह्यूमंस में, जीवों में पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आया आपको बात? ये क्या करती हैं, ये मतलब किसी का भी फॉर्म ले सकती हैं, किसी भी फॉर्म में इनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए जो लिया गया है। अब आपने एक टर्म सुना होगा, बीटी कपास। वो क्या होता है? ठीक है, वो क्या है बीटी कपास? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। ये जो बीटी है ना, ये बीटी एक आपके जीवाणु है, एक आपके बैक्टीरिया है। इसका नाम है बैसिलस थूरिनजिएंसिस। क्या है? बैसिलस थूरिनजिएंसिस। ठीक है, ये क्या करता है, एक समझ लीजिए कपास के प्लांट को ही कीट रोधी प्लांट बना दिया। मतलब उसमें ऐसा जीवाणु इंजेक्ट कर दिया है, क्योंकि क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं वो सारी फसल खराब कर देते हैं। ठीक है, तो कॉटन का बॉल्स ही खा जाते हैं, पूरा पूरा कॉटन बॉल खत्म कर देते हैं। तो ये एक ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एक ऐसा जेनेटिक टेक्नोलॉजी है जिसमें जो एक जीवाणु होता है, इस जीवाणु को बीटी बोला जाता है, मतलब बैसिलस थूरिनजिएंसिस बोला जाता है। ये बीटी जीवाणु क्या करता है, ये पौधों में डाल दिया जाता है, बीजों में डाल दिया जाता है, और ये अंदर से मतलब प्लांट को एक ऐसी इम्यूनिटी प्रदान करता है जिसकी वजह से प्लांट पर कीड़े नहीं लगते। आपको एक्स्ट्रा से जो है वो कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो इससे जो है आपको बोल सकते हैं इस तरीके से आपके बीटी कपास है, बीटी मक्का है, बीटी बैंगन है, इस तरीके की जो है मतलब फसल को तैयार किया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक ऐसा जीवाणु डाल दिया जाता है जो ऐसा टॉक्सिक, ऐसा प्रोटीन उस प्लांट के अंदर पैदा कर देता है। मतलब आपको क्या, हाँ, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक ऐसा विष उत्पन्न हो जाता है जिससे जो बाहर के जो बैक्टीरियाज हैं या जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं वो उस पर नहीं लगते। और ये मिट्टी में ही पाया जाने वाला एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बीटी जीवाणु होता है बैसिलस थूरिनजिएंसिस, क्या बोलेंगे इसे, बैसिलस थूरिनजिएंसिस, मिट्टी में ही पाया जाने वाला एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। ठीक है, इसमें एक इतना इंपॉर्टेंट जीन पाया जाता है, एक विशेष जीन पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे CRY1AC बोलते हैं। ठीक है, CRY1AC बोलते हैं। इसमें अगर यही चीज, ये जो जीवाणु होता है, ये आपके फसल में मतलब बीज में डाल दिया जाता है, फिर ये एक ऐसा टॉक्सिक पैदा कर देता है जिससे बाहर से जो फसल पे कीटाणु नहीं लगते। ठीक है, कीटनाशक नहीं लगते, फसल खराब नहीं होती। तो सुरक्षा की दृष्टि से इसका यूज किया जाता है, उसी को आप बीटी कपास, बीटी बैगन वगैरह बोलते हैं। समझ में आ गया? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बीटी बैगन क्या है। तो बीटी बैगन आपकी क्या है, एक किस्म है बैंगन की, नहीं, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है, या बैंगन की जंगली किस्म है, क्या है? तो हमने अभी बात करी कि जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक आप समझ लीजिए आपकी इंजीनियरिंग है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तन है, जेनेटिक चेंजेस है बीटी बैंगन। उसमें क्या किया जाता है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन, उसमें क्या किया जाता है, उसमें बीटी का मतलब ही क्या है, बैसिलस थूरिनजिएंसिस एक जीवाणु है जो कि क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है प्लांट में, बीजों में, जो क्या करता है आपके अंदर एक मतलब प्लांट के अंदर एक ऐसा प्रोटीन टॉक्सिन उत्पन्न करता है जिसकी वजह से उसके ऊपर अलग से कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ती और फसल पर कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, समझ में आ गया? तो उससे तैयार जो फसल होती है इसलिए उसको बीटी बैगन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन चावल, जो गोल्डन राइस होता है वो एक प्रचुरतम स्रोत है किस चीज का, आपके विटामिन ए का, विटामिन B12 का, सी का या डी का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा विटामिन ए। जो गोल्डन राइस है ये चावल की ऐसी किस्म होती है कि इसमें जो है आपके बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला जाता है। ठीक है, इसका चावल का रंग सुनहरा होता है, और ये भी एक समझ लीजिए आप जो है बायोटेक्नोलॉजी चेंजेस है, एक ऐसी उपलब्धि है बायोटेक्नोलॉजी की कि इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला जाता है जो आपके शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
सॉरी, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। और विटामिन ए आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट है? नेत्रों के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके इंटरनेशनल लेवल पर। आपके जो ये राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल यहाँ पर हो गया है कि उन्होंने एक ऐसा राइस बनाया है जिसको आप गोल्डन राइस बोलते हैं। ये विटामिन ए में बहुत ज़्यादा आपके क्या है, मतलब बहुत रिच सोर्स है। इसमें बीटा कैरोटीन नाम का आपका जीन होता है जो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया आपको? अच्छा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन राइस, उसी से एक असर्शन है, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। रीजन क्या है? इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, जो कि कंपाउंड शरीर में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल दोनों बातें बिल्कुल ही सही हैं, हमने अभी बात करी। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि गोल्डन राइस जो क्या है, इसको सुनहरी धान बोलिए आप। इसके जो जन्मदाता है वो प्रोफेसर इंगो पोर्टेक्स और डॉक्टर पीटर वेयर हैं। क्या है? डॉक्टर पीटर वेयर और प्रोफेसर इंगो पोर्टेक्स, ठीक है। इन्होंने क्या करा, चावल का रंग इसमें क्या हो जाता है? गोल्डन हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला एक जीन डाला जाता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जब चावल खाए जाते हैं तो बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। और विटामिन ए तो आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे आइज वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये गोल्डन राइस को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म जीवी कीटनाशक है? अभी हमने बात करी थी बैसिलस थूरिनजिएंसिस की बात करी थी, बैसिलस थूरिनजिएंसिस, ठीक है। ये क्या है? एक सूक्ष्म जीवी कीटनाशक है जो कि क्या करता है, आपके मिट्टी में ही पाया जाता है। एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जो अपने जीवन काल की कुछ अवस्था में कीटनाशक प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। कुछ कीटनाशक प्रोटीन टॉक्सिन्स का ऐसा प्रोडक्शन करता है जिसकी वजह से फसल में अलग से कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ती और फसल खराब नहीं होती है। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? आई थिंक अभी तो आपको इसका नाम भी मिल गया, समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, जो क्या बताता है, आपके भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड्स के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के अनुक्रम को या हार्मोन के प्रकार को। तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा तरीका है जो आपके भ्रूण के लिंग को बताता है, मतलब जो आपके फीटस होता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या किया जाता था या क्या आज भी कुछ लोग करते हैं, क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, एक प्रसवपूर्ण आप समझ लीजिए टेस्ट है, ठीक है, जिसमें जैसे बच्चे के जन्म से पहले ही उसमें ये टेस्ट चेक कर लिया जाता है कि बच्चे का लिंग क्या है। लिंग परीक्षण भी इसमें चेक कर लिया जाता है। इसमें करते क्या है, जो एमनियोटिक सैक होता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा रहता है, आप हिंदी में उसको शायद उल्वीय द्रव बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जो वो पानी की थैली जैसी होती है, उसमें से कुछ एमनियोटिक फ्लूइड की कुछ मात्रा निकाल लेते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। उससे जो फीटस का लिंग परीक्षण भी कर सकते हैं, लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उंगलियों के निशानों की बहुरंगी सतहों को, मतलब आपके फिंगर्स के, ठीक है, फिंगर्स के जो टेस्ट, मतलब उसको जो लेयर्स हैं उनको उभारने के लिए किसका यूज किया जाता है? मैग्नी डाइऑक्साइड का, स्वर्ण धूल का, या फ्लोरोसेंट पाउडर का, या चारकोल का, कि फिंगर्स के आपके जो हैं ये चीज उभर के आ जाए। तो इसमें आपके जो है फ्लोरोसेंट पाउडर का टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट्स। जो आपके फिंगर्स के निशान होते हैं बहुरंगे सतह पर उभारने के लिए, मतलब एकदम क्लियर उभर के आ जाएं, जो फिंगर टेस्ट किया जाता है उसके लिए फ्लोरोसेंट पाउडर यूज किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप समझते हैं क्या होता है? किसी भी क्राइम को, लाइक जैसे कि कोई भी क्राइम हो सकता है कि भाई किसी का मर्डर है या किसी का पैतृत्व, मतलब शिशु के बच्चे का फादर कौन है उसको स्थापित करने हेतु एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ आपके इसके अलावा मैंने बताया जैसे मर्डर है या कोई भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है या कोई भी जेनेटिक डिजीज़ को पहचानने के लिए या आपकी
किसी भी तरीके का क्राइम को सुलझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट का। इसमें होता क्या है, इसमें डीएनए पॉलीफिज्म होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए बहुरूपता। इसका आंसर हो जाएगा डीएनए बहुरूपता, मतलब डीएनए के पॉलीफिज्म होते हैं। ह्यूमंस में डीएनए के 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका सीरियल तो अलग अलग होता है, लेकिन सब एक मनुष्य में एक ही जैसी कोशिकाओं में इनका जो सीरियल होता है वो सेम होता है, और जो उसके बच्चे होंगे उनमें भी वो ही जीन पाया जाएगा, ठीक है ना। तभी तो हम कहते हैं ना ये हमारे खानदान के, ये हमारा वंश है। तो हमारे जो खानदान के, हमारे जो वंश के जो लोग हैं, हम में जो वो डीएनए है वो सेम ट्रांसफ़र होते हैं, जो हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन दूसरे के में क्या होंगे, वो डीएनए डिफरेंट होंगे। तो वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किया जाता है। जैसे किसी बच्चे के फादर का चेक करने के लिए, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। उसमें पता चल जाता है कि इस बच्चे का फादर ये बंदा है या नहीं है, या कोई क्राइम सीन पे कुछ मिल गया है तो उसके लिए, तो उसमें कुछ भी चल सकता है, किसी का बाल, किसी की स्किन, ये तो आप देखते ही होंगे, आपने आजकल बहुत ही टेक्नोलॉजी विकसित है। तो इसमें यूज़ किस चीज़ का होता है, जो आधार जो है वो क्या है, वो डीएनए बहुरूपता है, मतलब डीएनए पॉलीफिज्म है, पॉलीमरफिज्म है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किसने किया था? सर एलेक जेफ्रेज ने किया था, सर एलेक जेफ्रेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरफिज्म होते हैं इसमें, डीएनए बहुरूपता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ये रुधिर कोशिकाएं, मतलब ब्लड की सेल्स, बोन्स की सेल्स, सलाइवा, बाल रज्जु, ये सब जो हैं अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु नमूने लिए जाते हैं। क्या ये हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं, या इनमें से कौन हो सकता है? तो ये चारों ही हो सकते हैं, 1 2 3 4, ये सब जो हैं आपके ब्लड की सेल, बोन की सेल, बाल, लार, सलाइवा, स्पर्म, ये सब जो हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं, इससे पता चल जाता है। सो स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, क्वेश्चंस का मतलब समझ में आया है, बैक्टीरियोलॉजी समझ में आया है, बीटी कपास वगैरह समझ में आया नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो आप लोग कर ही दिया करिए, इतनी मेहनत करने पर इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, और कल मिलते हैं हम नेक्स्ट कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।